कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अत्युत्तमा पृथग्भूता फलाकृति, अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता, पृथक होने का श्रेष्ठ, इसलिए सदा सेव्या। बोले क्यों सुने? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, जिसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसी कथा को क्यों नहीं सुने? जरूर सुने। क्यों सुने? बोले यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत की कथा के सुनने से मुक्ति हस्तगत हो जाती है, खोजना नहीं पड़ता है। जो भगवान की कथा सुनते हैं मुक्ति हस्तगत हो जाती है। जो भगवान की कथा सुनते हैं भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे? ये श्रवण मात्र से। हमने सुना कि फला जगह कथा हो रही है, गए नहीं, केवल कह दिया भाई कथा हो रही, कथा सुनने के लिए चलना है। संकल्प लिया भी पहुंचे नहीं, गए नहीं, कदम भी नहीं बढ़ाया। क्या हुआ? चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषिभिस्तक्षणा। उसी क्षण जब संकल्प किया कथा सुनने चल रहा है, परमात्मा आकर के भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कब? जब सुनने का निश्चय होता। अभी गए नहीं, और फिर जो जाकर के सुनेंगे उनकी तारीफ के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये भागवत का वैशिष्ट, ये कथा का वैशिष्ट है। लेकिन कब अवरुद्ध हुए? बोले सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भगवान अवरुद्ध तब होते हैं जब हृदय कमल में सत्संग रूपी झाड़ू लग जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। भौतिक जगत में भी देखिए, घर कितना भी साफ सुथरा हो, रात्रि में सोने के बाद अस्त व्यस्त मिलता है। सुबह हम जगते हैं और बच्चों को डांटते हैं, घर कितना गंदा है, साफ करो ना। हम बाहर निकल गए, पड़ोसी बाहर आ गया था, हमने पूछा आप क्यों आए? मैं तो इसलिए आया क्योंकि मेरा घर गंदा था, साफ नहीं था। पड़ोसी ने कहा मेरा भी घर गंदा था इसलिए मैं बाहर आ गया। अब दोनों बातें कर ही रहे थे, बतिया ही रहे थे कि घर साफ हुआ, बढ़िया झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, परफ्यूम का छिड़काव कर दिया गया, अगरबत्ती जला दी गई। बच्चों ने आवाज लगाई पापा जी आप अंदर आ सकते हैं। अब अंदर आए तो पड़ोसी भी अंदर आ गया। देखा तो बड़ी सुगंधी आ रही थी, क्योंकि परफ्यूम का छिड़काव हो चुका था, अगरबत्ती भी जल चुकी थी। पड़ोसी ने कहा एक बात कहनी पड़ेगी। बोले कहो। लगता है कि अब आपके घर में रोज ही हम बैठा करें। अरे महापुरुष, सुबह जल्दी नहीं आ जाना, नहीं वही दशा होगी जो तेरे घर की दशा होती है। वो तो सफाई तब हुई जब हम बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए, सफाई हो गई तो हमको ही नहीं हमारे पड़ोसी को भी हमारा घर पसंद आया। ठीक इसी प्रकार जब सत्संग रूपी झाड़ू हृदय में लग जाता है और हृदय कमल साफ हो जाता है तो परमात्मा का आधान हो जाता है, परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जो भगवान की कथा सुनते हैं मुक्ति हस्तगत हो जाती है। जैसे पितामह भीष्म को मुक्ति हस्तगत, जब चाहे तो मुक्ति ले ले। इतना ही नहीं, भागवत को छोड़ करके मानस पढ़िए, और मानस के भक्त को आप पढ़ेंगे, वो मानव नहीं है, वो पक्षी है, लेकिन उसका वक्तव्य बताता है कि उसने भी शास्त्रों की कथा को सुन रखा है। सुमीरत राम चरण जिन देखा, सुमीरत राम चरण जिन देखा, सुमीरत राम चरण जिन देखा, सुमीरत राम चरण जिन देखा। आगे परा गिरधपति देखा,
चरण जिने देखा, सुमिरत राम चरण जिने देखा, सुमिरत राम चरण जिने देखा, तरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, तरस लागे प्रभु राखेउ प्राणा, तरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, तरस लागे प्रभु राखेउ प्राणा, तरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, तरस लागे प्रभु राखेउ प्राणा, चरण चहत अब कृपा निधाना, चरण चहत अब कृपा निधाना, चरण चहत अब कृपा निधाना, चरण चहत अब कृपा निधाना। दादाजी की इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद लगता है कि पितामह भीष्म को ही नहीं। और एक बात कहें, मैं अकेले इस व्यास पीठ पर बैठकर बोलता तो हो सकता है कि मैं एकाधिकार का दुरुपयोग कर रहा हूं, और मेरे पास में बड़े ही मानस के प्रामाणिक विद्वान बैठे हैं, रामायणी जी महाराज और भी अन्य यहां विद्वान बैठे हैं। बाबा जी की ये चौपाई कहती है कि पितामह भीष्म को ही नहीं, दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, प्राण कंठगत हो और यमराज के दूत आ जाए और हम कहें नहीं अभी नहीं जाएंगे, तब जाएंगे हमारे प्राण जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन गृद्धराज जटायु कहते हैं दरस लाग मम राख्यो प्राणा, अब आपके दर्शन हो गए, चलन चाहत अब कृपा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति हस्तगत हो जाती है। किसके सुनने से? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कल हनुमान जी का दिन था। हनुमान जी लाल स्वरूप में रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो कल अपने अच्छे तेवर में थे, लेकिन आज जो है अपने शांत स्वभाव में है। अच्छा, एक बात और बताएं, तेवर और जेवर हमेशा नहीं दिखाना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। समय पर तेवर और जेवर दिखाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, कथा कहां चल रही थी? मैं इसीलिए आपका निवेदन किया था कि आप गद्दी पर जरूर बैठिएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। दरस लाग मम राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, मुक्ति हस्तगत हो जाती है। कैसे? बोले कथा के सुनने से। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद है। बहुत सारे शास्त्र पुराण सुनने की जरूरत क्या है? केवल भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं मुक्ति देने के लिए। हाँ, जो मोक्षाभिलाषी हैं, जो परागति को चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि समय निकाल करके 11 अध्यायों का पाठ करें। भागवत के 11 अध्यायों का। बोले समय नहीं है, 5 अध्यायों का पाठ। बोले महाराज समय नहीं है, एक अध्याय पाठ कर। अरे बताया ना समय ही नहीं है। अच्छा भाई, मेरे तो एक श्लोक का पाठ कर लेना, समय नहीं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद्भागवतं च यः नित्य पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो मोक्षाभिलाषी हैं उनको पाठ करना चाहिए। क्यों? बोले जो पाठ करते हैं उनको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है।
मोक्षाभिलाषी को चाहिए कि मृत्यु के समय, यद्यपि जीवन में कभी भी, पर मृत्यु के समय स्वर्ण सिंहासन में भागवत ग्रंथ रख करके किसी वैष्णव ब्राह्मण को दान करे। क्यों? बोले कृष्णेन सह सायुज्यम सपमान लभते थे। जो ऐसा करते हैं उनको कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। और मानव चोला पा करके यदि भगवान सुखदेव के द्वारा कथित कथा नहीं सुनी तो मानव मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया देवर से। ये जीवन कुछ दुर्लभ है तो भगवान की कथा दुर्लभ है। दुर्लभ है वह कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्डे नैव तु लभ्यते। दुर्लभ यदि कुछ है तो जीवन में भगवान की कथा दुर्लभ है। रही बात आपने कहा कितने दिनों तक सुनना चाहिए, तो दिना नाम नियमो नास्ति। पहले कह दिए सदा सेव्या सदा सेव्या, बाद में कह दिया दिना नाम नियमो नास्ति। हाँ, बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य का सत्य का पालन कर पाना कठिन है, इसलिए कहा गया सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सुनिए तो सही सर्वदा, पर सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और कलिकाल में बहुत दिनों तक सत्य का पालन कर पाना, ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना कठिन है, इसलिए 7 दिन का विधान रखा गया है। सत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है? बोले जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म वही सत्य है। हाँ, जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म वही सत्य है। ब्रह्म में चलना, ब्रह्म का चरण करना, चिंतन करना, और सत्य का पालन करना। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शियो निहितम च सत्य, उसी का ही तो स्वरूप है, उसी के ही पर्यायवाची है। दोनों एक ही चीज है, जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही सत्य है। तो सत्य का पालन करते हुए, ब्रह्म का चिंतन करते हुए 7 दिवस पर्यंत कथा का विधान बताया गया है। ठीक है महाराज, मन पर विजय प्राप्त करके बहुत तप कर लिया, बहुत योग कर लिया, बहुत अनुष्ठान कर लिया। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, वो कथा के श्रवण करने मात्र से अनायास मिल जाता है। भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं, आ जाओ मेरी शरण में। शौनकादि ऋषियों ने कहा, ऋषिवर माना कि ब्रह्मा के भी आदि कारण भगवान नारायण का प्रतिपादन करता है भागवत महापुराण, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के साधन ज्ञान वैराग्य न्यून करके भागवत धर्म इतना श्रेष्ठ कैसे हो गया? सूत मुनि ने कहा, शौनकादि ऋषियों, जब भगवान सुधाम गमन करने लग गए तो उद्धव जी ने चरणों को पकड़ लिया और उद्धव जी ने कहा, भगवान मैंने जान लिया कि आप अपनी यही लौकिक लीला का स्मरण करना चाहते हैं, पर एक बार विचार तो करते प्रभु, आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? है? संत ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा? गायों की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने अपने तेज को भागवत रूपी अर्णों में समाहित करते हुए कहा, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। मेरे जाने के पश्चात मेरा वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका सेवन करेगा, जिसका श्रवण करेगा, जिसे पठन पाठन करेगा, जिसका दर्शन करेगा, उसके सब प्रकार के पापों का उन्मूलन करेंगे। कौन? भागवत भगवान की कथा। अभी सूत मुनि शौनकादि ऋषियों के सामने सुंदर वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के संत के सभा के मध्य प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। संतों में कानाफूसी होने लग गई। संतों ने कहा, हम संतों के मध्य में ये नारी कहां से प्रकट हो गई? कुमार भाइयों ने कहा, शांत शांत, ये भी भागवत के श्लोकों से अर्थ के रूप में प्रकट हुई, साक्षात भक्ति है। अरे भक्ति का स्वागत किया। कुमार भाइयों ने मानसिक रूप से, भक्ति महारानी ने कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी और आप लोगों ने कथा रस के द्वारा सींच करके मुझे अंकुरित किया है, मुझे पल्लवित किया है, मुझे पुष्पित ही नहीं किया, मुझे फलित भी किया आपने। मैं आपका एहसान मानती हूँ, पर अब आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे रहने का स्थान बताएं ना। कुमार भाइयों ने कहा, आप भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, प्रेम का रूप धारण करने वाली हो, भौरों का नाश करने वाली हो, कहां स्थान चाहिए? एक ही स्थान आपके लिए है। सा तुम च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया
निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्तों का हृदय ही आपका निवास स्थान है। और जैसे ही कुमार भाइयों ने भक्ति को स्थान दिया, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में बैठ गई। राघव ने जो अपने रहने के लिए स्थान पूछा वाल्मीकि मुनि से, तो वाल्मीकि मुनि ने 14 स्थान बताए थे और अंत में कह दिया था चित्रकूट गिरि करहु निवासो। पर जब कुमार भाइयों के सामने भक्ति महारानी ने स्थान पूछा तो एक स्थान प्रदान किया। भक्तों के हृदय में जैसे भक्ति समाहित हुई, भक्त लोग खड़े हो गए। आत वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीम, तरह तरह के वाद्य यंत्रों को लेकर के नाचने और गाने लग गए। ऐसी नाम की स्वर लहरी छिड़ी कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला, परमात्मा नारायण अपने निज लोक का त्याग किया। भगवान की भक्ति में वह शक्ति है कि परमात्मा को साथ में आसमान से ला करके धरातल पर खड़ी कर देती है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहर। बड़ा सुंदर स्वरूप है। मेघ के समान श्यामल अंग कांति में सुंदर पीतांबर लहरा रहा था। अलकावलियों ने कपोलों को आच्छादित कर रखा था, मंद मंद मुस्कान मार रहे थे। उद्धव आदि परिकर पहले से वहां विद्यमान थे। महाराज इस दृश्य को देख करके देवर्षि नारद से नहीं रहा गया, नाचने लग गए। देवर्षि नारद ने कहा आज तक तो मैं सुनता ही रहा, आज देख रहा हूं। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र, सर्वेपि निष्पापुतमा भवन्ति। देवर्षि नारद ने कहा आज तक तो देख सुनता रहा, लेकिन अद्य विलोकितो मया, आज मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूं क्या कि भागवत की कथा को सुन करके मूढ़ा सठाए, मूढ़ा यानी मूर्ख, सठ। भगवान व्यास ने बड़ा सुंदर समन्वयवाद अपनाया है यहां पर। भगवान व्यास ने कहा कि मूढ़ा सठाई पशु पक्षिणोत्र सर्वे निष्पापतमा भवन्ति, यानी जो भागवत कथा सुने वो मूर्खो, सठो, पशु और पक्षी सब मोक्ष के अधिकारी बन गए। मूर्ख भी यहां अधिकारी बन गया। लेकिन जब बाबा जी की मानस पढ़ते हैं तो वहां बाबा जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सठ के लिए तो कह दिया है, सठ की तो तारीफ किया है। सत्संग मिलता है तो सुधर जाता है। सठ सुधरही सत्संगत पाई, 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 आरस करस सुभात सुहाई, आरस करस सुभात सुहाई, आरस करस सुभात सुहाई, आरस करस सुभात सुहाई। सठ सुधर रही, कैसे? बोले सत्संगत पाए, सठ सुधर जाएगा। क्यों? सत्संगति को पा करके। जैसे पारस परस कुधार, पारस मणि का स्पर्श पाके लोहा भी सोहा बन जाता है। बाबा जी ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन जब मूर्ख की बात आई तो गड़बड़ कर दिया। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिन जिसम, फूले फरई न बेर, जदपि सुधा बरसही जलद। बादल भरे ही अमृत की वृष्टि क्यों न करें, पर फूल ही फल ही न बेर। वैसे मूर्ख की दशा है।
विधाता ही क्यों न मिल जाए गुरु के रूप में, पर मूढ़क हृदय न चित। पर व्यास भगवान कहते हैं मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। इससे स्पष्ट हो गया है कि अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। अब इसमें संदेह नहीं रहा कि चित्त की शुद्धि के लिए इस कलिकाल में पाप पुण्यों का नाश करने के लिए कथा के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। बाबा जी ने इस श्लोक का हिंदी रूपांतरण किया है, मन की शुद्धि कैसे हो। मन क्रम वचन जनित अघ जाए, बाबा के शब्द में मन क्रम वचन जनित अघ जाई, मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनाई कथा श्रवण मन लाई, सुनाई कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, 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 मन क्रम वचन जनित अघ जाई। सुनाई कथा श्रवण मन लाई, सुनाई कथा श्रवण मन लाई, सुनाई कथा श्रवण मन लाई, सुनाई कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, मन से वचन से की हुई कैसे पाप क्यों ना हो। जो लोग मन लगाकर कथा सुनते हैं उनके पापों का नाश हो जाता है। ये कथा का वैशिष्ट है। फिर भी लोग कहते हैं कथा क्यों सुने। मनसा वाचा कर्मण, देवर्षनाथ कहते हैं मार्ग बड़ा सुंदर निकाला। पर ये बताइए के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मह्यम, बड़ा निराला मार्ग निकाला है। पर ये बताइए भागवत के सुनने से कौन कौन लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कुमार भाइयों ने कहा ये मानवा पाप कर्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदुष्टा तृष्णा कुलाश्चा समधर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो मानव सदा सर्वदा बुरे कर्म में रत रहते हैं, कुमार्ग में चलते हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल है, कामी है और संकल्प कर कथा सुन लेते हैं आगे ऐसा कर्म नहीं करेंगे उस मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। जो मानव धर्म से रहित हैं, माता पिता में दोष दर्शन करने वाले हैं, सत्य से हीन है, दंभी है, पाखंडी, मात्सर्य युक्त है, जीते जी जिसने कथा सुन लिया वो तो मोक्ष को पाता ही पाता है। पर यदि कोई मर गया हो उसके निमित्त भी कथा का आयोजन करा दिया जाए उसका भी मोक्ष हो जाता है। और आत्मदेव के माध्यम से धुंधकारी का आख्यान सुनाया। आत्मदेव महाराज को कोई संतान नहीं थी, इतने विद्वान थे कि विद्वानों ने इनको द्वितीय युव भास्करा की उपाधि से उपाधिस्थ किया। इतने विद्वान थे पर भिक्षाजीवी थे। संतान की प्राप्ति हो, अपने आधे धन को धर्म में लगा दिया लेकिन कोई संतति नहीं हुई। तब निश्चय किया कि मर जाना उचित होगा, घर का त्याग किया, एकांत वन में गए। सरोवर के तट पर अश्वत्थ वृक्ष मिल गया, बैठ गए। अच्छा एक बात पाएं, बात बात पर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाए तो हम लोग कह दिया करते हैं मर जाना अच्छा है। पत्नी ने थोड़ी कह दिया
एक बात बताएं, बड़ा पाप किया था तो तुम्हारी ऐसी पत्नी मिली है। अब पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी कहती हो तो मेरे पूर्वजन्म का पाप था जो तुम मेरे किस्मत में लिखे थे, ऐसा पति चाहिए नहीं, मर जाना अच्छा है। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के, पर मरना सरल नहीं होता, कहना सरल होता है। आत्मदेव जैसे ज्ञानी निश्चय करके गए कि मर जाऊंगा, लेकिन जब शीतल छाया मिल गई तो सोचने लग गए। यति महात्मा का पदार्पण हुआ, सरोवर में जलपान किए चलने लग गए। आत्मदेव ने निश्चय किया, मैंने सुना है जो कार्य भगवंत नहीं करते वो संत करते हैं। जाकर के चरणों को पकड़ लिया, फूट फूट कर रोना शुरू किया। महात्मा यति सन्यासी महात्मा ने पूछा रोने कारण। आत्मदेव जी ने कहा क्या बताऊं, कितना बड़ा पापी हूं, अरे कुछ तो कहो। आत्मदेव जी अपनी व्यथा को सुनाया है वहां। यदि मैं अपने पूर्वजों को जलांजलि देता हूं तो स्वीकार करते तो हैं, पर गरम गरम जल महसूस करके तुलसी दल का वृक्ष लगाता हूं तो सूख जाता है, गाय मेरी बांझ हो जाती है। क्यों? मेरे कोई संतान नहीं। तो यहां क्यों आए हो सरोवर के तट पर? आत्मदेव जी ने कहा मैंने सोचा, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजाहीनम धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिम बिना धिक कुलम संततिम बिना। ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें कोई पुत्र पुत्री नहीं हो। ऐसे घर को धिक्कार है जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो, जिसके आंगन में खेलने वाला उसका चिराग ना हो, उसका दीपक नहीं हो। उस धन को धिक्कार है जिसका कोई उपभोक्ता नहीं हो। धन तो बहुत हो पर उसका उपभोग करने वाला कोई ना हो। और उस कुल को धिक्कार है जिस कुल को दीप जलाने वाला एक कुल दीपक नहीं हो। मैंने निश्चय किया मरने का। यति महात्मा ने कहा तो क्या हो गया? बोले इरादा बदल गया। बोले क्यों? बोले आपका दर्शन हो गया। मैंने सुना है कि जो कार्य भगवंत नहीं करते वो संत करते हैं। भगवान मैं आपसे पुत्र की कामना करता हूं। यति महात्मा ने कहा क्या करोगे पुत्र लेकर के? कर्मों की गति बड़ी महान है, विवेक का आश्रय लो, संसार की वासनाओं का त्याग करो। और आपके ललाट में पड़ी हुई रेखाओं को मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है। उन रेखाओं के फलानुसार एक नहीं दो नहीं 7 जन्मावधितो पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक आपके यहां संतान का कोई योग बनता नहीं। असंतान लेके करोगे क्या? सगर के 60,000 पुत्र थे। इतिहास के किसी पन्ने में लिखा है क्या कि पुत्रों ने पिता को स्वर्ग में जाने के लिए सोने की नसें नहीं लगाई? अरे सोने की नहीं, बांस की ही लगा देते। प्रिंस बोलो जय श्री राधे। अंग को पुत्र बहन के पीछे ही राजपाट कर राज्य में त्याग करना पड़ा। आत्मदेव जी ने तो कहा मैं क्या करूं? बोले संन्यासे सर्वथा सुखम। 2 अंगुल की लंगोटी लगा करके मेरी तरह सन्यासी बन जाओ। आत्मदेव जी ने कहा नहीं, विवेकेनो भवेत्यम में पुत्रम देहि बलादपि। विवेकेनो भवेत्यम में पुत्रम देहि बलादपि। सूखे ज्ञान से मेरा कुछ भी होने जाने वाला नहीं। आप तो मुझे पुत्रम देहि बलादपि, बलपूर्वक आप मुझे पुत्र दीजिए। और यदि महात्मा ने कहा नहीं दिया तो बोले आपके ही सामने आपके चरणों में देहोत्सर्ग कर दूंगा। आप